हेलो गाइस, नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो रही है सुबह की शुरुआत, और जिस दिन हमारा व्रत रहता है ना, उस दिन हमें रात को ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो डेली हम लोग हाउसवाइफ जो होती हैं वो सुबह जल्दी उठती हैं, पर जिस दिन हमारा फास्ट होता है उस दिन हमें थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा और जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो तो डेली के ही रहते हैं, पर व्रत के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगा दिया था। वैसे मैंने 4:30 का लगाया था, पर 4:45 हो गए थे, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, उसमें सुबह जल्दी उठने का मतलब आलसपन आता है। तो बस इसलिए मैंने अलार्म लगा दिया था कि मुझे उठना ही है। तो वैसे तो मैं कभी अलार्म नहीं लगाती हूँ, क्योंकि 5 बजे में उठ ही जाती हूँ। हाँ, 5 जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 6 बजे। तो आज मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं, पर आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले उठी थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से उठ के मैंने सबसे पहले हाथ मुंह धोया है, और उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ, क्योंकि रावत जी भी आज जल्दी उठ गए थे। उनका फास्ट तो नहीं था, पर जब मैं उठी थी तो वो भी उठ गए थे। साथ ही साथ अपना वॉशरूम होके मतलब वॉशरूम गए थे, और उन्होंने गाड़ी एक्सचेंज करनी थी ड्राइवर के साथ। तो जो गाड़ी ड्राइवर के पास होती है ना, वो घर में लानी थी, और जो यहाँ थी वो ड्राइवर को देनी थी। उन्होंने ड्यूटी जाना था। तो बस उन्होंने कहा कि पहले ब्लैक टी बना दो, उसके बाद मैं उसको गाड़ी देने जाऊँगा। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी ब्लैक टी बनाने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में काली चाय ही पीते हैं सब, मम्मी और रावत जी। मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं तो सिर्फ पानी लूँगी, गर्म पानी बस। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दी है जब तक, और उसके बाद मैंने सोचा तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ जब तक चाय बनती है। क्योंकि चाय में जब थोड़ा टाइम लगता है तो हम सोचते हैं कि उसी बीच में थोड़ा बहुत कोई काम हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने गैस पे चाय रखी और झाड़ू ले आई थी, झाड़ू लगाने लग गई थी। मैट जो थी वो मैंने बाहर को रखी और फटाफट से झाड़ू लगाया, क्योंकि आज का दिन शिवरात्रि का दिन था। तो आज का दिन मैंने सोचा फटाफट से पहले सारे काम करती हूँ। मंदिर जाना है, क्योंकि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और अपने ही घर में पूजा पाठ करनी होती तो इतना टाइम नहीं लगता है, पर शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए वहाँ आज के दिन जाना मतलब 1-2 घंटा लग ही जाता है वहाँ से आने में। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं ही क्या, वैसे भी आज के दिन सभी लेडीज़ से जल्दी उठ जाती है, क्योंकि सबको मंदिर जाना होता है, शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो इसलिए मंदिर में भीड़ ना हो जाए, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। और सबसे पहला काम यही होता है कि मंदिर जाए और जल चढ़ा के आए। तब तक हम लोगों का जो शिवरात्रि का व्रत होता है वो पूरा नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से चाय भी बन के रेडी हो गई थी, रावत जी को भी दे दी थी और मम्मी जी को भी। और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। तो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग का जो पानी था वो भी नहीं पिया था, मतलब गर्म पानी, क्योंकि मैंने सोचा झाड़ू जब मैंने उठा ही ली है तो पहले पूरे घर की झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद आराम से पानी पीऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू जो है वो कंप्लीट हो गई है, और बिस्तर भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई है, और अभी बाहर अंधेरा हो रखा था। तो रावत जी ने चाय हुई पी, अपना वॉशरूम होके आए थे, सॉरी, और उसके बाद चाय वाय पी ली थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा अभी बाहर अंधेरा है, मैं अभी आधा घंटा 1 घंटा लेट रहा हूँ, उसके बाद ही उठूँगा, फिर नहाऊँगा धोऊँगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो वो अपने कमरे में जाके लेट गए थे, छोटे वाले रूम में। और बाहर का व्यू आपको मैंने दिखाया है, कितना अंधेरा हो रखा है अभी। तो इसलिए उन लोगों का मन नहीं था कि मतलब मैं अभी उठ के करूँगा क्या। तो ड्यूटी उनको लेट जाना है, तो उन्होंने कहा मैं आराम से उठूँगा थोड़ा आधा 1 घंटे बाद। तो बस यहाँ पे मैं बाहर से आई हूँ, बाहर झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने, और बाहर का व्यू दिखाया मैंने आपको, अंधेरा हो रखा था। तो उसके बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ, अपने लिए गुनगुना पानी करा है। और पानी के साथ मैं हमेशा मॉर्निंग में अपनी थायराइड वाली गोली लेती थी। तो फिर मुझे अचानक से याद आया आज मेरा फास्ट है, दवाई नहीं लेनी है। तो वापस से मैंने दवाई वहाँ पे रख दी थी। और अगर बाय द वे मैं वो दवाई खा लेती तो मेरा फास्ट फिर टूट जाता, क्योंकि व्रत के दिन दवाई नहीं लेते हैं। पर हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही बीमार है, ज़्यादा ही इमरजेंसी है, तो वो लोग खा लेते हैं।
पर फ़िलहाल मैंने कहा कोई बात नहीं, आज का दिन छोड़ देती हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो बस आज मैंने दवाई नहीं ली अपनी थायराइड की, और फटाफट से पानी पिया और दूसरे रूम में आ गई थी, जहाँ रावत जी थोड़ी देर उन्होंने आराम किया था, मतलब दूसरे रूम में ये आधे घंटे वो लेट गए थे, आधा एक घंटा। और उसके बाद मैंने उनको उठाया और वो चले गए हैं नहाने धोने के लिए। तो फटाफट से अब उनका जो बेड है वो भी अच्छे से बना देती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि जब तक पूरा घर साफ़ क्लीन ना हो ना, तब तक मन मानता ही नहीं है। तो सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम फटाफट से कर रही हूँ, ताकि नहाना धोना टाइम से हो जाए। और अपने घर की जो मंदिर है वो भी मुझे साफ़ सफाई करनी है, अच्छे से क्लीन करनी है। उसके बाद ही मैंने कहा शिव मंदिर जाऊँगी। तो बस ये रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसके बाद मैं खिड़की खोल रही थी, तो अभी भी बाहर मतलब मुझे अंधेरा ही दिख रहा था, पर थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। आप देख सकते हैं, खिड़की से मैंने आपको दिखाया कि हल्का हल्का उजाला होने लगा है। तो बस यहाँ पे मैंने बाहर की लाइट बंद करी और उसके बाद मैंने पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ खिड़की खोल दी है, ताकि जो बाहर की तरोताज़ा हवा है वो अंदर आ जाए, और अंदर की नेगेटिविटी जो मतलब ऊर्जा होती है वो बाहर जा सके। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से रूम क्लीन करा और आई दूसरे रूम में, फटाफट से अपने लिए साड़ी निकाली। और ये येलो कलर की और पिंक कलर का उस पर ब्लाउज है, वो पहनना था मैंने, तो वो निकाल के रख दिया है। उससे पहले मैंने सोचा पूरे रूम में पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद नहाना धोना करूँगी। तो बस यहाँ पे पोछे में फ़िनाइल डाला, और तब तक मेरा बड़ा बेटा ध्रुव आ गया था। तो वो गया था मैच खेलने, मतलब फ़ुटबॉल खेलने गया था। गेम्स का प्लेयर है वो, खेलना उसको बहुत पसंद है। तो फुटबॉल खेलने जा रहा था वो देहरादून। तो वहाँ से अभी आया था वो सुबह जस्ट ही। तो उसको मैंने कल ही फ़ोन कर दिया था कि फटाफट सुबह तक आ जाना, क्योंकि तेरा भी व्रत है, फास्ट है। क्योंकि उसने भी अभी तक 2-3 व्रत रखे हैं, 2-3 साल से वो भी भोलेनाथ का फास्ट रख रहा है। तो बस उसको मैंने कहा फटाफट से आ जाना, सुबह व्रत है, मंदिर वंदिर जाना है, अपना नहाना धोना करना है, फ्रेशनअप होना है, तो इसलिए टाइम से आ जाना। तो बस रात वहाँ से वो सुबह ट्रेन में निकल गया था वहाँ से, और सुबह ही पहुँचा है। और आते ही जो उसको वहाँ प्राइस में मिला था सामान, वो सब खोल के बैठ गया और दिखाने लग गया था अपने पापा को, हमको सबको, दादी को, मुझे, अपने पापा को। तो जो भी साइज़ थे शूज़ मिले थे उसे, तो वो उसके साइज़ के नहीं थे, उससे बड़े थे। तो उसने अपने पापा को बोला ये आप पहन लेना पापा जी। तो उसके पापा के पैर में अच्छा फिट बैठ गया था, रावत जी के मतलब पैर में सही आ रहा था वो साइज़। तो वो भी उनके लिए हो गया था। और ऊपर से उनको ट्रैक सूट मिले थे, कुछ वो टी शर्टें भी मिली थी, तो वो सब बड़े बड़े साइज़ के थे। तो बस वो साइज़ जो भी थे वो रावत जी में ही फिट आ रहे थे। तो उसने कहा पापा को कि आप ही पहन लेना ये, और जो मेरे साइज़ का होगा वो रख लूँगा। तो बस यहाँ पे वो देख ही रहा था। उसके बाद वो मेरे पास आ गया था। जब बच्चे 1-2 दिन बाहर रहते हैं ना, तो उनके पास इतनी सारी बातें होती हैं बताने के लिए। तो मेरे से इतनी गपशप लगा रहा था, मेरे ही पीछे आगे पीछे घूम रहा था कि मैंने ऐसा किया वैसा किया वहाँ। तो मैंने कहा आप जाके अपना फटाफट फ्रेशनअप हो जाओ, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है जब तक मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और अगर हमारा आज फास्ट नहीं होता, मतलब शिवरात्रि नहीं होती ना, तो उसने इतनी बातें करनी थी, और एक एक पॉइंट करके उसने अपनी सारी बातें बतानी थी। तो इसलिए मैंने उसको अभी फ़िलहाल भेज दिया है नहाने धोने के लिए, अपना फ्रेश व्रेश होगा। तो इसी बीच मैंने फटाफट से सारे रूम में अपना पोछा लगाया, और लास्ट ये रूम रह गया था, तो बस यहाँ भी पोछा लग गया है। और फटाफट से बाहर भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो जो बरामदा है बाहर का, वहाँ तो खाली मुझे पानी से साफ़ करना है। तो बस फटाफट से 2 बाल्टी पानी लाई और बाहर पानी से धो दिया था। उसके बाद सीधा मैं चली गई थी नहाने धोने, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा के। फटाफट से मैंने बालों में अपना टॉवल बांध दिया है, और चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितने सुंदर, मतलब सूर्य देवता निकल चुके हैं बाहर को। और इतनी तेज़ धूप आ रही है ना, तो मन तो कर रहा था थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं, पर टाइम बिल्कुल नहीं था। और अभी 7 बज रहे हैं, और आप धूप देखो कितनी तेज़ आ गई है। तो बाहर भी मैंने झाड़ू लगाया और 1-2 बाल्टी पानी ऐसे ही डाल दिया था। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर आई तो धूप देखिए आप, अंदर तक कितनी प्यारी धूप आ रही है।
तो अंदर रूम में धूप आना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो बाहर चली जाती है। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धूप थोड़ी बहुत रूम में पहुंच जाए तो रूम का शुद्धिकरण हो जाता है, एक तरफ से ये सोचिए। तो बस इसलिए जब धूप आती है ना तेज़, तो मैं फटाफट से सारे रूम की खिड़कियाँ खोल देती हूँ। तो बस गाइस, यहाँ पे फटाफट से मैंने बालों को अच्छे से सुखाया और मैंने जो साड़ी आपको दिखाई थी वो मैंने पहन ली है और रेडी होके आ गई थी। और दूसरी तरफ ध्रुव भी रेडी हो गया है। वो और ध्रुव को जिस दिन फास्ट होता है, व्रत होता है या कुछ भी पूजा पाठ होती है घर में, तो उसे कुर्ता पहनना बहुत पसंद है। और वाकई में जिस दिन घर में पूजा पाठ हो तो जो भी लड़के होते हैं, जेंट्स होते हैं, उन्हें कुर्ता सलवार ही पहनना चाहिए। वो पूजा पाठ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो बस उसने भी कुर्ता डाल दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में। मंदिर में आई थी अपनी घर की मंदिर। तो मुझे नहाने धोने के बाद ही मैंने सोचा था मंदिर को साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे आई और फटाफट से पहले मैंने सारे भगवानों की मूर्तियाँ थी उन्हें अच्छे से साफ़ किया, गंगा जल से उनका मुंह सब अच्छे से क्लीन किया और साफ़ किया। और उसके बाद पूरी मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कर दी थी। और उसके बाद ये है मंदिर के बर्तन जो मुझे अच्छे से क्लीन करने हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो भी फ्रूट्स थे मंदिर के शिवरात्रि में जो जो फ्रूट चलते हैं वो मैंने भगवान को भोग लगाया। और जो बर्तन थे वो भी धुल गए थे मंदिर के, और उनको धोने के बाद थोड़े थोड़े गीले थे तो मैंने उन्हें एक सूखे कपड़े से साफ़ किया और मंदिर में लगाया, ताकि जब दिया बत्ती करूं तो पानी की चटक से आवाज़ ना आए। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और फटाफट से अब पूजा स्टार्ट कर लूँगी। मंदिर में सालों की पूजा से एक सकारात्मक माहौल बना होता है जो मन की नकारात्मकों को दूर कर शांति और खुशी प्रदान करता है। मूर्ति के सामने खड़े होने या ध्यान लगाने से भटकता हुआ मन शांत हो जाता है, जो ध्यान की तरह काम करता है। भगवान में विश्वास के कारण व्यक्ति को ये भरोसा होता है कि उसका ध्यान रखा जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। मंदिर का वातावरण, घंटी की आवाज़, धूप, अगरबत्ती की सुगंध और पवित्र दृश्य मन को शांत करने में मदद करता है। पूजा, स्तुति और प्रार्थना करने से अहंकार कम होता है, जिससे मन हल्का और शांत हो जाता है। इसलिए मंदिर में पूजा करते समय मन में एक शांति का अनुभव होता है। ये मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिव्य सकारात्मक ऊर्जा के संचार में वृद्धि और भगवान के प्रति विश्वास से आती है कि कोई शक्ति हमारा सहारा है, या एक ऐसा अनुभव है जो हमें स्वयं से बड़ी शक्ति से जोड़ता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने पूजा पाठ फटाफट से की और उसके बाद सूर्य को अर्घ दिया। और उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मुझे 1 से 1.5 घंटा वहाँ लग गया था। बहुत ही लंबी लाइन थी और मैं और मेरा बेटा ध्रुव दोनों ही गए थे हम मंदिर, क्योंकि जिनका व्रत होता है शिवरात्रि में उनको शिव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, शिव में जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, उसके बाद उनका व्रत पूरा होता है। तो बस वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से दोनों के लिए चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद सब समय ऐसे ही निकलता गया। और दिन में सोने से बचना चाहिए हमें, व्रत के दिन खासकर। तो उसके बाद ये जो टाइम है वो रात का है। तो यहाँ पे रात के शाम के 7 बज गए थे, और शाम के 7 बजे से मेरी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो खाना बनाना था वो बनाना शुरू कर दिया था। और ये तैड़ू की सब्ज़ी है। तैड़ू भोलेनाथ का एक तरीके से बोला जाता है, भोलेनाथ का प्रसाद है जो कि शिवरात्रि में बनाना चाहिए। और उसके बाद मैंने ये बनाया है काले चने की सब्ज़ी, जो काले चने होते हैं उसकी भी सब्ज़ी आज के दिन, व्रत के दिन बनाती हूँ मैं। और खीर नहीं बनाई है क्योंकि खीर कम ही हम लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेमी बना दी थी, तो ध्रुव को सेमी पसंद है तो वो सेमी बनाई थी। तो बस, और ये है पूरी बन रही है। और पूरी भी मैंने सोचा भोग लगाने के लिए पूरी बना देती हूँ भोलेनाथ के लिए। तो यहाँ पे पूरी भी तैयार कर दी मैंने फटाफट से। और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने थाली तैयार करी।
तो चलिए गाइस, फटाफट से मैंने थाली में भोग तैयार किया और उसके बाद पूजा पाठ करनी थी। तो मैंने अपने बेटे को भी बुला दिया था क्योंकि वो छत में था, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी पढ़ाई चल रही है। तो मैंने उसे कहा कि फटाफट से नीचे आ जाओ, मंदिर में पूजा पाठ करना है। तो बस वो भी आ गया था और साथ में हमने दोनों ने पूजा पाठ की और भगवान को, भोलेनाथ को भोग लगाया प्रसाद का। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे।